जेकेएलएफ के चेयरमैन मोहम्मद यासीन मलिक से जुड़े एनआईए की अर्जी पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में समाअत हो रही है। कौमी तहकीकाती एजेंसी ने यासीन मलिक को मौत की सजा देने का मुतालबा किया है। यासीन मलिक टेरर फंडिंग मामले में जेल में है और उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई जा चुकी है। जिला रामबन के T2 मर्ग में लैंडस्लाइडिंग की वजह से जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर ट्रैफिक की नकलो हमल मुतासिर हो गई है। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक सुबह 5:45 के करीब लैंडस्लाइडिंग का वाकया पेश आया। T2 मर्ग पर शाहराह की बहाली का काम जारी है। लोगों से अपील की गई है कि शाहराह की मुकम्मल बहाली तक शाहराह पर सफर न निकले। मलबे को हटाने का काम तेजी से जारी है और इस बीच आज जम्मू से कोई श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए कश्मीर के लिए रवाना नहीं हो रहा है। सरकारी जराये ने बताया कि श्री अमरनाथ यात्रा अब भगवती नगर जम्मू बेस कैंप से मुतबादल दिनों में चलेगी। बांदीपुरा में पुलिस ने दहशतगर्द तंजीम TRF के एक मददगार को गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से एक ग्रेनेड जब्त किया गया। कहनूसा बांदीपुरा में एक नाका चेकिंग के दौरान गिरफ्तारी अमल में लाई गई। इस हवाले से पुलिस स्टेशन बांदीपुरा में केस दर्ज करके मजीद तहकीकात जारी है। पुंछ जिले के मेंढर सब डिवीजन के बालाकोट सेक्टर में सरहद पार करने वाले 19 साल नौजवान को भारतीय फौज ने पीर के रोज गिरफ्तार कर लिया। फौज की तरफ से पूछगछ के बाद नौजवान को जम्मू कश्मीर पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने तिब्बी जांच के बाद उसे हिरासत में ले लिया है। ये नौजवान पाकिस्तान की सरहद पार करने के बाद भारतीय सरहद में दाखिल हुआ था। पुलिस की जानिब से मेंढर थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जबकि जराये के मुताबिक पुलिस की तफ्तीश में बड़ा इंकिशाफ हुआ है। ये नौजवान पाकिस्तानी नहीं बल्कि अफगानिस्तान का रहने वाला है। उसके पास से पाकिस्तानी करेंसी के सिर्फ 60 रुपए मिले हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान का वजीर आजम बनने का ख्वाब चकनाचूर कर दिया है। अब इमरान खान 5 साल तक इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इलेक्शन मॉनिटरिंग बॉडी की टीम के मुताबिक PTI के सरबराह को इलेक्शन एक्ट 2017 की दफा 167 के तहत बदनवानी का मुर्तकब पाए जाने के बाद नाअहल करार दिया गया और उन्हें 3 साल की सजा सुनाई गई थी। सजा सुनाने के बाद इमरान खान को फौरी तौर पर जेल भेज दिया गया है। तो वहीं पाकिस्तान में शरीफ हुकूमत का आज आखिरी दिन है। आज असेंबली तहलील कर दी जाएगी। आज शहबाज शरीफ कौमी असेंबली तहलील करने की सिफारिश करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ आज पार्लियामेंट से खिताब भी कर सकते हैं। वाज़ेह है कि सन 2018 के आम इंतखाबात के नतीजे में तश्कील पाने वाली मौजूदा कौमी असेंबली की मुद्दत आज खत्म होने जा रही है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने ऐलान किया है कि असेंबली मुकर्ररा मुद्दत से 3 दिन कबल आज यानी 9 अगस्त को ही तहलील कर दी जाएगी। कुपवाड़ा में मेरी मिट्टी मेरा देश के तहत तिरंगा रैली का इनेकाद किया गया। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा अश्विनी